बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शेखुपुरा और लाहौर में बड़ी ही खौफनाक वारदातें करने वाला एक गिरोह जो है वो बेनकाब हुआ है, सामने आया है और इस गिरोह के बारे में कहा जा रहा है कि इस गिरोह का खात्मा हो गया है। लेकिन इत्तलात कुछ ऐसी भी हैं कि इस गिरोह के और कुछ कारकुन भी हैं जो अभी भी लाहौर में एक्टिव है। ये गिरोह किस तरह से काम करता था और शेखुपुरा में ये किस तरह से अपने अंजाम को पहुंचा, डीपीओ शेखुपुरा जाहिद नवाज है, उन्होंने इस गिरोह की चालाकियों के बारे में बताया कि किस तरह से वो अपना टारगेट ढूंढते थे। पहले उस टारगेट का पूरा सर्वे करते थे, मालूम करते थे कब है, कितने लोग हैं ये, कौन लोग हैं ये, कब आते हैं, कब जाते हैं, और उसके बाद जब वो इन घरों में अपना डाका डालते थे या अपनी कार्रवाई डालते थे तो उसके बाद इसी घर के लोगों को यरगमाल बनाने के बाद किसी एक फर्द को इस्तेमाल करते थे अगले घर में डाका डालने के लिए। ये किस तरह से ये तमाम तर काम करते थे ये तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, लेकिन ये एक वाकया जो है खास तौर पे जो पेश आता है, एक मसीही फैमिली थी, एक क्रिश्चियन फैमिली थी, उनके साथ ये वाकया पेश आया। उसके बाद एक और क्रिश्चियन फैमिली के साथ बिल्कुल ऐसा ही वाकया रिपीट होता है। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि शेखुपुरा में ये गिरोह जो टारगेट कर रहा है ये क्रिश्चियन फैमिलीज को कर रहा है। लेकिन उसके बाद फिर एक गिरोह जो है वो सामने आता है जो कि लाहौर में इसी तरह से इररिस्पेक्टिव के कास्ट क्या है या रिलीजन क्या है, ये भी लोगों को बिल्कुल उसी अंदाज में टारगेट कर रहा है। लेकिन लाहौर में मौजूद इस गिरोह तक अभी तक पुलिस जो है वो नहीं पहुंच पाई। अलबत्ता शेखुपुरा में इस एक्टिव गिरोह को पुलिस ने अंजाम को किस तरह से पहुंचाया, ये भी बड़ा एक हैरत अंगेज वाकया है। वही अंदाज है पुलिस का कि जिसमें पहले जो विक्टिम होता है उसको बुलाया जाता है, विक्टिम आके उन मुल्जिमान की निशानदही करता है कि हाँ यही हमारे मुल्जिम है, और उनकी निशानदही करने के बाद अगले रोज पता लगता है कि पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें ये तमाम के तमाम जो है मारे गए। बिल्कुल इसी अंदाज में इन लोगों को अंजाम तक तो पहुंचाया गया, लेकिन किस खौफनाक अंदाज में उन्होंने ये वारदात डाली। पहले एक खानदान की कहानी मैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनाती हूँ। ये शख्स जो है, इनका नाम मैं बयान नहीं करूंगी, वो कहते हैं कि मैं घर की जो सहन था उसमें हम लोगों ने चारपाइयां डाली हुई थी, रात का वक्त था, सोने की तैयारी थी। ऐसे में वो कहते हैं कि मेरी बहन अपने बच्चों समेत मेरे घर आई हुई थी और मेरी बहन ने एकदम से मुझे आवाज दी और उससे कहा कि भाई छत पर कुछ बंदे हैं। वो उसकी 35 साल बहन थी और जो उसके घर कुछ वक्त गुजारने के लिए, कुछ दिन गुजारने के लिए आई हुई थी। रात को तकरीबन 12:30 बजे छत पर उसने कुछ मशकूक लोगों को देखा और उसने अपने भाई को चीखते हुए आवाज दी कि मुझे छत पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। अब वो कहते हैं कि मैंने जब तक इस तरफ तवज्जो दी इतनी देर में वो लोग जो है वो उतर कर नीचे आ चुके थे। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारा घर जहाँ पर है, रात के वक्त उस वक्त बिजली नहीं थी और वीरान सा इलाका है, हमारे साथ सिर्फ एक घर जुड़ा हुआ था जिसके बाद दाएं बाएं सिर्फ खेत ही खेत थे। वो कहते हैं कि मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ और मैं अपनी को ढांपे हुए जो है ये अफराद जो हैं, तकरीबन कोई 6 के करीबी अफराद थे, ये मुसल्लह थे, इनके पास असलहा मौजूद था और ये छत से होते हुए सहन में उतर चुके थे। अच्छा, वो कहता है कि कुछ ही देर में इंतजार उन्होंने हमारे कनपट्टी पर बंदूक रखी और उसके बाद ये जो 6 अफराद जिनके बाद में नाम पता लगते हैं कि नासिर शाह, इमरान शाह, वसीम, नईम, विक्रम और तैयब है, ये सब आपस में करीबी रिश्तेदार थे। हैरत अंगेज तौर पर विक्रम और तैयब सगे भाई थे, नईम और वसीम भी सगे भाई थे। अब ये अफराद जो हैं उन्होंने इन दोनों मियाँ बीवी पर पहले तो पिस्तौल तानी और सहन में जितने बच्चे थे वो सो रहे थे उन सबको भी इकट्ठा किया और कहा कि अगर तुम में से किसी ने आवाज निकाली, शोर मचाया तो हम गोली मार देंगे। और तमाम लोग घबरा गए और बिल्कुल ही खामोशी हो गई घर के अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो मुनीर नामी शख्स होता है, जो जिसके पास असलहा होता है, वो तमाम बच्चों को बांधता है और तमाम लोगों को बांधता है और उसके बाद उसकी बीवी से कहता है कि कमरे में चलो और अलमारी की चाबी दो। फिर उसकी बीवी जो है वो कहती है कि मुझे अलमारी की चाबी नहीं मिल रही, वो ढूंढने की कोशिश करती है। इस दौरान वो उस औरत को लेकर कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद ना सिर्फ ये कि वो अलमारी खुलवाते हैं और उसमें से जेवर निकालते हैं, बल्कि उस औरत को लेके साथ वाला मकान जो कि उसका खाली था, यानी कि उनको पता था कि वो मकान खाली है, वहां ले जाकर उस औरत के साथ ज्यादती करते हैं। उसके बाद वो इसकी बहन को लेकर उसी साथ में एक और घर का कमरा था वहां पर ले जाते हैं और उसकी बहन के साथ भी ज्यादती करते हैं। और उसके बाद ये दरिंदे जो है ये बाहर आते हैं और इनकी 12 साल बेटी होती है, उसको घसीटते हुए कमरे में लेके जा रहे होते हैं कि उसकी माँ जो है वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि उसको छोड़ दो और कहती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरे साथ तो जो हो गया जो भी। और उसके बाद फिर वो उसके बाद बच्ची को छोड़ते हैं और फिर दोबारा खातून जो है उसके साथ ज्यादती की जाती है। और ये तमाम चीजें जो है ये बड़ी तकलीफ दे जो है, वो जब भाई उसका बता रहा था तो दहाड़े मार मार के रो रहा था और कह रहा था कि मेरी बहन मेरे घर मिलने के लिए आई थी, मैं इसके शौहर को क्या जवाब दूंगा, और मैं मतलब जवान बच्चों के सामने ये सब कुछ घर के अंदर होता है। ये लेकिन ना सिर्फ ये कि मालो जर उठाया जाता है बल्कि घर की इज्जत जो है उनको भी लूटा जाता है। तो
वो कहते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी हमारे साथ क्या हो रहा है, बड़ी ही खौफनाक रात थी, जिंदगी की एक ऐसी रात थी जिसे हम जिंदगी भर जो है कभी नहीं भुला सकेंगे। अब वो कहते हैं कि मुल्जिमान जो है पूरी छानबीन के बाद आए थे, हमारे दोनों घर गांव से जरा हटके है, बाहर की दीवार भी ऊंची है जिस पर चढ़ने के लिए वो बाकायदा तौर पर एक सीढ़ी भी लेकर आए थे, और वो सीढ़ी जो है वो उनके डाका डालने के बाद और घर से भागने के बाद भी घर के बाहर मौजूद थी। अब वो कहते हैं, वो शख्स कहता है कि ये जो अफराद थे ये हमें पूछते रहे कि तुम्हारे बच्चों के पास एक टच फोन है, वो किधर है, यानी कि उनको पूरी मालूमात थी घर के बारे में कि उनके बच्चों के पास क्या क्या चीजें मौजूद है। उसके बाद मुल्जिमान जो है इसकी बीवी को, जिसको कि यरगमाल बनाया हुआ था, उसे कहते हैं कि तुम अब हमारे साथ चलो और गांव के किसी भी घर का दरवाजा खटखटाओ ताकि वो खोले और हम वहां पे भी वारदात डालें। इस पर उसकी बीवी कहती कि मैं किसी को नहीं जानती, मैं किस तरह से उनका दरवाजा इतनी रात को खुलवा सकती हूँ। और उसके बाद वो टालती रही और वो उसको मारते रहे इस बात पर। उसके बाद डकैत जो है तकरीबन 2 घंटे तक उनके घर रहे और नकदी, टीवी और दीगर चीजें जो है एक रिक्शे पर रख कर वो ले गए। ये शख्स कहता है कि मैं बड़ी तकलीफ में हूँ और मेरी बहन जो है और अपनी बीवी के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी, और ये जो कुछ हम पर गुजरा उस सब के लिए हम बड़ी तकलीफ में है। उसके बाद ये शख्स जो है ये कहता है कि पुलिस को हमने वाकये की तमाम जो डिटेल्स हैं वो बताई, लेकिन हमें एफआईआर भी इसकी बड़ी मुश्किल से दर्ज कराई गई। उसके बाद वो ये कहते हैं कि इसी तरह का एक और वाकया जो है जिन्ना टाउन नबीपुर फिरका का रिहायशी है, वो भी मसीही शख्स है, उसके घर में पेश आए, उसकी बीवी के साथ भी यही सब कुछ हुआ और मुल्जिमान उसकी बीवी को भी इसी तरह से मजबूर करते रहे कि हमसायों के घर चलो और उनका दरवाजा खुलवाओ। ये तमाम वारदात जो है शेखुपुरा में होती रही और फिर पता लगा कि ज्यादातर मसीही फैमिलीज को वहां पे निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन फिर एक और इसी तरह के गिरोह का इंकिशाफ होता है लाहौर में, जो कि काम कर रहा है और वो भी बिल्कुल इसी तरह से वारदात डालता है और इसी तरह से एक घर में घुसकर उन्होंने घर की खवातीन की इज्जत पामाल की और उसके बाद उन्होंने घरों में घुसकर उन्हें कहा कि दूसरे घरों के दरवाजे खुलवाए जाए। बिल्कुल यही तरीकाकार था। अब बेसिकली ये जो गिरोह है ये पूरा का पूरा पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। जी हाँ, ये 14 अक्टूबर को ये पूरे का पूरा गिरोह जो है पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। 8 मुसल्ला एहलकार जो है एक पुलिस मोबाइल वैन में इन जो मुल्जिमान है, 5 मुल्जिमान जो गिरफ्तार थे, इनके साथ जा रहे थे और अचानक ही वो कहते हैं कि 8 से 10 मुसल्ला अफराद सामने आए, 4 मोटरसाइकिलों पर थे, एक कार में था। पुलिस मोबाइल को रोका, तमाम मुसल्ला पुलिस एहलकारों से असलहा छीनकर हथकड़ियों में जकड़े अपने साथियों समेत सब लोगों को बचाने की कोशिश की, फरार होने की कोशिश की और फिर इस मुकाबले में वो सब के सब जो है मारे गए। 20 से 25 मिनट तक ये पुलिस मुकाबला जारी रहा। हैरत अंगेज तौर पर इसमें कोई भी पुलिस का एहलकार जो है वो जख्मी तक नहीं हुआ। जो शख्स जिसकी बीवी के साथ ये तमाम तर वाकया हुआ था उसे एक दिन पहले थाने बुलाया गया था और उससे इन मुल्जिमान की निशानदेही कराई गई थी और उसने इनकी निशानदेही की थी, इनको पहचाना था और कहा था कि हाँ ये वही लोग हैं। और उसके बाद अगले ही दिन पुलिस मुकाबले में ये तमाम लोग जो है ये मारे जाते हैं। ये एक इंतहाई चालाक गिरोह था जो कि अपना टारगेट चुनता था, डकैती के बहाने घरों में घुसता था और खवातीन के साथ रेप करता था। इसके बारे में पुलिस अफसर जो है DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज बताते हैं कि ये गिरोह एक रिक्शे में सवार होकर मुख्तलिफ जगहों का पहले मुआयना करता था, फिर अपना टारगेट जो है वो चुनता था और उनका टारगेट हमेशा गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग होते थे। बहुत अमीर घरों में ये डाका नहीं डालते थे। उसके बाद ये कानूनी और ये लोग ऐसे होते थे जो अपनी इज्जत के डर से कानूनी कार्रवाई करवाने से डरते थे और चुप और खामोश हो जाते थे कि उम्रा के मामला जरा मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मुतवस्सित तबके के लोग जो है या गरीब लोग जो है वो थाने कचहरियों के चक्करों से डरते हैं, इसलिए ये इसी तरह के घरों को चुनता था। DPO कहते हैं कि अभी तक 2 मसीही खानदान सामने आ चुके हैं जिनकी खवातीन के साथ इस गिरोह ने दौरान डकैती रेप भी किया और कई और भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वो इज्जत की खातिर और डर से खौफ से चुप रहते हैं। अब ये गिरोह जो है शेखुपुरा की हदूद में 1.5-2 किलोमीटर के इलाके में ही ऐसी वारदातें करता रहा था, ये कहना है उनका। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये जो है इनमें से 1-2 शख्स के ऊपर पहले भी कई FIR 12 FIR जो है उसके ऊपर दर्ज थी और अभी तक वो लोगों को नहीं मिला था। अब ये क्या जाली पुलिस मुकाबला था? हलाक होने वाले जो मरकजी मुल्जिम की बेटी है वो कहती कि जी ये जाली पुलिस मुकाबला था, ये कैसा मुकाबला था जिसमें कोई पुलिस वाला जो है वो जख्मी नहीं हुआ। और उसने कहा कि हमारे पे जुल्म हुआ है, मेरे वालिद जो है 2 मामू और 2 फूफाजाद भाइयों को पुलिस ने नाजायज मारा, मेरे 8 बहन भाई हैं, हम सब यतीम हो गए, घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। ये इन कातिलों की जो बेटी है उसका ये कहना है। कातिलों मतलब मेरा मतलब ये है कि ये इन वारदात करने वालों की बेटी है बेसिकली। बेटी के मुताबिक पुलिस ने इन 5 लोगों को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया था, बाद में उनका रिमांड भी लेते रहे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें रातों रात जो है वो मार दिया गया। ये उसके बेटी का कहना है और बेटी ने ये भी दावा किया कि उनके 65 साला एक चचा अब भी पुलिस की हिरासत में है।
تو یہ جناب واقعہ تھا، میں نے کہا آپ کو بتاؤں. البتہ لاہور میں ایک ایسا ہی گروہ جو ہے وہ ابھی بھی ایکٹیو ہے اور اس پر ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا. کیا اس گروہ کا کوئی تعلق شیخو پورہ کے گروہ سے ہے کہ نہیں ہے، اس بارے میں ابھی میری معلومات نہیں ہے. البتہ مزید جو ڈیٹیلز آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.